नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी ब्लूटूथ फीचर्स को लेकर के मैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था और काफ़ी बार ट्राई किया कनेक्ट करने का। कस्टमर केयर से भी बात करी मैंने और हर तरीके से मैंने मतलब कोशिश किया कि मेरा ब्लूटूथ फीचर कनेक्ट हो जाए, स्मार्ट कनेक्ट जो आता है हमारे जुपिटर के अंदर वो कनेक्ट हो जाए। बट लास्ट में मुझे यही हुआ कि मतलब लास्ट में परेशान होकर के मैं शोरूम में गया, शोरूम में बात करी, वहाँ पे जो बंदा था उससे भी चेक करवाया तो कुछ भी नहीं हुआ। अपनी तरफ से भी मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया चेक करवाने का। तो फाइनली आज मैं अपनी गाड़ी को लेकर के सर्विस सेंटर में आया हूँ और एक छोटी मोटी दिक्कतें और भी थी, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों ब्रेक को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसकी पीछे वाली ब्रेक लाइट जो थी, जो कंटिन्यू ऑन रहती थी, वो ब्रेक लगाने पे भी मतलब वो ऑन रहती थी, तो बंद होने वाला और ऐसा कुछ चक्कर था ही नहीं। तो वो एक चेक करवाना था। उसके बाद गाड़ी के अंदर हमारे एक मिसिंग की प्रॉब्लम थी, जो गाड़ी मतलब चलते टाइम पे झटके जैसी ले रही थी, तो वो एक प्रॉब्लम था। तो इन सब चीज़ों को चेक करवाना था यहाँ पे। और दूसरी चीज़ हमारा यह था, ब्लूटूथ फीचर कनेक्ट कराना था। तो इसके लिए मैं आया हूँ अभी सर्विस सेंटर पे। तो उसके लिए आज मैं दोस्तों इस यहाँ से इसका रेजोल्यूशन ले करके, इसका सॉल्यूशन ले करके जाऊँगा और पूरी तरह से अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करा करके ही जाऊँगा। तो आप लोग साथ में बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए और अंत तक मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। जितने भी भाई अपने परेशान हैं, जिनका ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है, दिक्कत आती है, तो वो आज मैं आपको इसका 100% सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से परेशान हूँ। तो अभी यहाँ पे अपनी जुपिटर को ये लोग डायग्नोस कर रहे हैं अपना स्कैनर लगा करके। स्कैनर लगाने के बाद चेक करते हैं, चेक करने के बाद क्या उसमें प्रॉब्लम आता है, क्या एरर आता है, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। और चेक करने के बाद हम देखते हैं जो भी इशूज़ रहेगा उसको फिक्स करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट कुछ होता है तो हम सॉफ्टवेयर वगैरह इसमें अपडेट करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको मैं सर्विस सेंटर की बात बताऊं, तो सर्विस सेंटर पे दोस्तों कोई भी मतलब किसी भी तरीके का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। आपको वहाँ पे लड़ना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए। नहीं तो अगर आप इजीली जा कर के प्यार से उनसे बात करेंगे तो वो वहाँ पे नहीं सुनते बंदे। और स्पेशली मैं संडे के दिन गया था, संडे के दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था वहाँ पे जा कर के। और दोस्तों, इस प्रॉब्लम के लिए मैं ऑलरेडी शोरूम पे, सर्विस सेंटर पे काफ़ी बार जा चुका हूँ, इन लोगों से बात कर चुका हूँ। ये लोग हमेशा, सर ऐप में अपडेट नहीं है तो आपकी आरसी आएगी तब होगा, तो ये होगा वो होगा, कई तरीके से लोग मुझे मतलब घुमाते रहे। हर बार मैं इनकी बात मानता रहा। लास्ट में दोस्तों परेशान होकर के मैंने कंप्लेन रेज़ करी और मैं शोरूम में जा कर के जब चीखने चिल्लाने लगा और इन लोगों के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो गया, फिर ये लोग सुनने को राज़ी हुए। और फिर बाद में मैनेजर्स वगैरह सब लोग आ गए थे और इनको पता था कि एक मतलब यूट्यूब पे है और इन लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा ये हो गया कि नहीं यार, अगर यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज़ वगैरह आ जाती हैं और इस तरीके का फीडबैक जाएगा, तो इन लोगों को मतलब थोड़ा सा डर बना अंदर से और फिर ये लोग हमारे उस पर सपोर्ट में आए। उसके बाद ही दोस्तों, मैं संडे के दिन गया था। संडे के दिन मैंने गाड़ी डायग्नोस वगैरह करवाई। उस टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने मुझे जो बताया कि इनका कोई लैपटॉप वगैरह है जिससे होना है, वो लैपटॉप ख़राब है, टूटा फूटा पड़ा था, मेरे सामने ही पड़ा था। अभी जो ये लड़का फ़ोन से कर रहा है, ये फ़ोन से चेक करता है, बट इसके फ़ोन से हो नहीं पाता, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम आपको बाद में पता चलेगी और मैं बताऊँगा भी। क्योंकि इसने जो ये स्कैनर जो अंदर डिवाइस लगा रखी है अपने अपने स्कूटी के अंदर, वो डिवाइस में ही प्रॉब्लम था। और उसने बाद में बोला कि नहीं, ये डिवाइस में प्रॉब्लम मतलब डिवाइस क्या, उसने बोला कि मतलब इससे नहीं होगा, लैपटॉप से स्कैन करना पड़ेगा। इसने मुझे ऐसे करके वो कर दिया। बाद में लैपटॉप टूटा था तो मैं पूरी तरीके से परेशान होकर के लास्ट में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि मैं क्या करूं, क्योंकि सामने मेरा टूटा हुआ लैपटॉप दिख रहा है, फ़ोन से हो नहीं पा रहा है। अब मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम फ़ोन के अंदर नहीं, वो डिवाइस के अंदर है जो इन्होंने स्कैनर लगा रखा था। तो उसके बाद उस दिन जब नहीं हो पाया, फिर मैं वहाँ से चला गया। और उसके बाद दोस्तों, जो लड़के ने ब्रेक वगैरह का काम करा था, उसने क्या किया था कि ब्रेक को मतलब मैंने बताया था लाइट को, उसने इतना टाइट कर दिया कि मेरे टायर ही नहीं घूम रहे थे। और मैं रास्ते में जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी मेरी बहुत हैवी हैवी चल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा गाड़ी इतनी हैवी क्यों चल रही है। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैं गाड़ी लेकर के वहाँ से चला गया। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे इनसे बात करी। नेक्स्ट डे फिर मैं आया, क्योंकि मैंने कंप्लेन वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब उस दिन आकर के रेज वगैरह कर दी थी संडे को। मंडे को स्पेशली मैंने ऑफ लिया ऑफिस का और इनके पास आया। फिर उन्होंने जब ये दूसरा स्कैनर लगाया और फिर जा कर के किसी और बंदे को असाइन किया, तो फिर उसने आकर के अपना मतलब सिस्टम पे इसको सॉफ्टवेयर अगर अपडेट पे चढ़ाया। वहाँ पे भी इन लोगों ने प्रॉब्लम ये किया था कि मतलब उसमें आकर के आधा घंटा मुझे इधर उधर घुमाते रहे, क्योंकि उनको पता था कि कंप्लेन रेज किया और आगे तक बंदा गया है तो कुछ तो कोई बात है। तो यहाँ वहाँ ये लोग लगे थे, मतलब अटेंड भी कर रहे थे और चीज़ों को मना भी कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों, जो मेरे ब्रेक वाली प्रॉब्लम थी, वो भी प्रॉब्लम थोड़ी मतलब सीरियस थी। और क्योंकि लाइट जल रही थी, तो रात में ठंड का टाइम है, तो दोस्तों हम हजार्ड लाइट और ब्रेक लाइट के ही भरोसे चलते हैं। और हम रात में ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं,
तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरी ब्रेक वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, और मिसिंग की प्रॉब्लम तो मेरे साथ, वो तो इंजन की प्रॉब्लम थी, वो तो इनको करना ही करना था। तो अभी ये जो दूसरा लड़का था, ये बंदा मतलब प्रॉपर तरीके से अटेंड किया और इसने प्रॉब्लम को समझा। तो ये अभी पूरी चीज़ें आगे से ये खोल रहा है, खोल करके वो चेक करना चाह रहा था कि मतलब प्रॉब्लम एक्चुअली कहीं अंदर जहाँ से वो ब्रेक लगता है वहाँ पे प्रॉब्लम है या क्या है। तो इसने पूरा आगे से पूरा बॉडी वगैरह खोला। और दोस्तों खोलने के साथ मैं आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप 110 सीसी पे जा रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा कि दोस्तों आप इसको ना ही परचेस करें, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेकार है। जो भाई अपने मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं कि नहीं बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, गाड़ी अच्छी है, दोस्तों गाड़ी देखिए सब अच्छी होती है और सब बेकार होती हैं। लेकिन जब ये गाड़ी खुलने लगी ना मेरे सामने, तो जब मैंने इसके पार्ट देखे और चीज़ें देखी ना, तो मुझे खुद से ऐसा लगा कि यार मैंने क्यों ले लिया है। ऐसे मतलब बंदा जब उसको फिट कर रहा था, वीडियो में देखिएगा, फिट कर रहा था या खोल रहा था ना, तो वो खुद इतना डर डर के खोल रहा था कि सर अगर बहुत डर के खोलना पड़ता है, अगर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है ना, तो ये तुरंत टूट जाता है, बहुत हल्का पार्ट होता है। मतलब आपका सर्विस सेंटर का बंदा अगर आपको ये फीडबैक दे रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि मतलब गाड़ी कितनी मजबूत होगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर एक छोटा सा पैनल दिखता है ना, वो बिल्कुल प्लास्टिक के एक पत्ती जैसा होता है, जो कि मतलब अगर तेज़ से उसने दबा भी दिया ना तो वो टूट जाएगा। उसके बाद इसके स्क्रूज़ वगैरह खोलने के टाइम पे भी थोड़ी मुझे दिक्कत लग रही थी, और मतलब आगे के पार्ट बिल्कुल ही हल्के हैं, तो वो भी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर छोटा सा भी आपका एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, तो आगे से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का अपने को थोड़ा सा ध्यान रख करके ही आपको गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों से अगर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, आपने प्रॉपर बॉडी किट वगैरह ले रखा है, और उसके बाद आप अगर गाड़ी को अच्छी तरीके से ड्राइव करते हैं, अगर आपको चलानी आती है तो ही आप लीजिए। अगर आप लर्नर हैं, आपको सीखना है, तो इस गाड़ी में मत जाइए, आप एक्टिवा ले लीजिए बिना किसी बोले। उसके बाद दोस्तों मैं इसको आपको आगे से भी दिखा देता हूँ, इसका जो भी पार्ट है खुलने के बाद, क्योंकि देखिए कितने प्यार से आराम से बंदा खोल रहा है। वैसे सर्विस सेंटर के बंदे हैं तो आराम से ही खोलते हैं, ताकि स्क्रैच वगैरह से भी उनको बचाना होता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर चढ़ जाता है और हावी हो जाता है इनके ऊपर। और मैं तो स्पेशली मतलब उस हिसाब से कंप्लेन वगैरह करके गया था कि मुझे तो मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही थी। और मेरी गाड़ी मतलब ऐसा था कि मतलब जो नंबर्स भी 5-6 गाड़ी के बाद था, लेकिन इन्होंने मतलब इमीडिएट बेसिस पर गाड़ी मेरी लगा दी थी, क्योंकि शुरू में ही ऑलरेडी ये लोग मेरा टाइम पास बहुत ज़्यादा कर चुके थे, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा हावी हो गया था उन लोगों के ऊपर, तो मेरी गाड़ी लगा दी थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जितने भी वायर्स हैं ना, सारे वायर्स खुले हुए हैं, खास करके यहाँ पे टाई बेल्ट से बंधे होते हैं पूरे वायर, लेकिन ये सारे वायर्स वगैरह खुले पड़े हैं। तो वो लड़का जब देखा तो वो खुद से ले करके टाई बेल्ट वगैरह आता है, और यहाँ पे टाई बेल्ट वगैरह बांध बांध करके उसने फिर सही करा। फिर ब्रेक व्रेक भी जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे उसने प्रॉपर तरीके से चेक किया, और चेक वेक करने के बाद फिर उसने वो सारी चीज़ें फिट करी थी। क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है कि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर हम नई गाड़ी लेते हैं ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं प्रॉपर तरीके से। इससे पहले भी मैं जुपिटर चला चुका हूँ 8 साल, तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी। उसमें ऑलरेडी सारे वायर प्रॉपर तरीके से बंधे हुए थे, और अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो पूरी फिक्स थी। बट ये वाली गाड़ी का ना बिल्ड थोड़ा सा कमज़ोर है, और ये सब चीज़ों की ना कॉस्ट कटिंग बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हैं कि मतलब वो छोटी छोटी जगहों पर उन्होंने छोड़ रखा है। और ये सारी चीज़ें मतलब या तो मेरी गाड़ी में स्पेशली है या फिर सारी गाड़ियों में है, मुझे नहीं पता। बट मेरे सामने ये गाड़ी खुली थी और मैंने इसको देखा था, तो मुझे वो चीज़ों से थोड़ा सा मतलब अलग फील हुआ कि नहीं यार, मतलब जुपिटर जो मतलब टीवीएस पहले जितना अच्छा करता था, आज शायद वो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये जो आगे के पार्ट जो लगा रहा था प्लास्टिक का, बिल्कुल ही मतलब कमज़ोर सा था वो, मतलब डर डर के मतलब स्क्रूज भी वो मतलब उस हिसाब से टाइट नहीं कर रहा था कि मतलब अगर बिल्कुल टाइट कर दूं कि कहीं वो प्लास्टिक छिटक जाएगी तो दिक्कत आएगा, तो उसमें कहीं क्रैक वगैरह ना आ जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के। तो उसके बाद दोस्तों फाइनली अपनी गाड़ी का जो ये था, ये सारी चीज़ें होने के बाद ब्रेक्स वगैरह मेरे प्रॉपर लगने लग गए थे। और उसके बाद यहाँ से आपके जो ये वाला ऊपर जो दिख रहा है, यहाँ पे आप जो दो स्क्रूज़ देख रहे हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जो इस दो स्क्रूज़ देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई नट वगैरह नहीं है, मतलब सॉरी एक बोल्ट वगैरह नहीं है, एक नट ही है, नट आकर के लगता है। उसके बाद बस, उसके बाद दोस्तों मैं इस पार्ट का स्पेशली बात कर रहा था। एक तो ये प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत वीक है, और लॉन्ग टर्म में चल करके इस पर ना आपको दिक्कत आएगी, मतलब इस पर क्या बोलते हैं, डस्ट वगैरह की वजह से ये मतलब आपको आगे चल के गंदा दिखेगा। तो ये वाला जो पार्ट था 4-5 बार बंदे ने फिट करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। लास्ट में 4-5 बार के बाद एक बार वो मतलब किसी तरीके से कोशिश करके उसने लगाया। उतना बड़ा वीडियो में बनाना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें 10 से 15 मिनट लगा था उसको फिट करने में, सिर्फ ये सिर्फ ऊपर वाला जो अभी दिखा रहा था मैं। तो इसके बाद फिर दोस्तों मेरे गाड़ी में एक अपडेट अभी इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट अभी एक किया है। सेकेंड अपडेट अभी और है जो ये ब्लूटूथ के लिए कर रहे थे। पहला वो जो मेरा मिसिंग वाला प्रॉब्लम था वो तो इन्होंने फिक्स कर दिया था, वो मतलब सॉफ्टवेयर की वजह से ही था, सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट था जिसकी वजह से वो दिक्कत आ रही थी। और
वो उसको अपडेट करने के बाद मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब अपडेट करने के बाद जब मैं गाड़ी की डिलीवरी लेकर के जा रहा था, तो उस टाइम पे मुझे वो गाड़ी बहुत अच्छी और बहुत हल्की फ़ील हुई चलाने में। और मतलब ऐसा था कि मतलब दिक्कत मतलब जो थी, मुझे लगा कि नहीं यार वो फिक्स हो गई है और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, वो शायद सॉफ्टवेयर का ही अपडेट था या जो कुछ भी था। क्योंकि अगर वो सॉफ्टवेयर या फिर किसी अगर मतलब वैसा कोई इंजन में कोई प्रॉब्लम होती या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती, तो ये हो सकता था कि मतलब उसके बाद मुझे दिक्कत आती, क्योंकि मैं गाड़ी मेरी ऑलमोस्ट शोरूम के अंदर 1.5 से 2 घंटा खड़ी रही। और ठंड अभी भी बढ़ गई है दिल्ली में। आप लोगों को जो दिल्ली में रह रहे होंगे उनको पता होगा, जो बाहर के रहे होंगे वैसे तो उनको बाहर आपकी सिटी में कितनी ठंड है मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, बट दिल्ली में ठंड है, स्वेटर वगैरह बंदे पहन रहे हैं। तो अगर गाड़ी 2 घंटे खड़ी रहती है तो ऑलमोस्ट इंजन ठंडा हो जाता है। उसके बाद अगर कोल्ड स्टार्ट की बात करें तो भी मतलब आपकी गाड़ी सुबह स्टार्ट होने के टाइम पे भी वैसे ही ठंडी रहती है। तो अगर मुझे मिसिंग की प्रॉब्लम अगर होती, तो मुझे चलाने के टाइम पे ज़रूर महसूस होता। और मैं एक बंदे के साथ बैठा है तो इंजन और लोड लेता है, तो उस टाइम पे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अभी दोस्तों देखिए दोस्तों, ये बंदा हमारा अभी सेकंड अपडेट के लिए जा रहा है, जो कि मेरे ब्लूटूथ का था। मिसिंग वाली प्रॉब्लम तो उसने फिक्स कर दी थी। अभी ये उसके लिए जा रहा है, मेरा जो ब्लूटूथ वाला जो अपना प्रॉब्लम चल रहा था उसके लिए वो यहाँ पे अपडेट लगा रहा है। और ये अपडेट होने के बाद दोस्तों हम अभी अभी चेक करेंगे इसको साथ के साथ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जाऊँगा आज यहाँ से जब तक मेरी गाड़ी में ब्लूटूथ कनेक्ट होकर के मैं गाड़ी को 1-2 किलोमीटर चला नहीं लूँगा, मेरे प्रॉपर फीचर्स काम नहीं करने लगेंगे और सारी चीज़ें जब तक मेरे नहीं आ जाएंगी, तब तक मैं यहाँ से शोरूम से नहीं जा सर्विस सेंटर से नहीं जाने वाला हूँ। और यहाँ से मैं पूरी चीज़ें चेक करवा करके जब मैं सेटिस्फाई होऊंगा तभी जाऊँगा। और वही सेम चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आपकी गाड़ी में पर्टिकुलर वो प्रॉब्लम आ रही है तो क्या इस अपडेट से फिक्स होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं इसने अब अपडेट लगा दिया है और अभी मेरे ऊपर अभी सॉफ्टवेयर ये अपडेट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों जब आपकी गाड़ी अपडेट होती है तो जो ये डिवाइस है BS1000 ऐसा करके इसका नंबर है, इसके अंदर आपकी ब्लू और ऐसे रेड कलर की एक लाइट ब्लिंक होती है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों अभी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अभी मैं जैसा कि आप लोग देख रहे थे मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट क्या हुआ कि मैं पुराना वाला अपडेट था तो उसने बोला कि आप वो कर दो, नया एप्लीकेशन फिर से इंस्टॉल कर लो। तो मैंने उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा उसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद अभी मैं उसको कनेक्ट करूँगा प्रॉपर तरीके से और आप लोगों को भी पूरी वीडियो दिखाता हूँ कि वीडियो में मतलब मेरा कनेक्ट किया उसके बाद मुझे क्या प्रॉब्लम आई, क्या नहीं आया, कैसे कनेक्ट हुआ। तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, कैसे कैसे कहाँ पे क्या करना है। और मुझे जहाँ तक पता है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और अभी भी मुझे वही लग रहा है, क्योंकि जैसे मैं पहले यहाँ पे ना फाइंड मी के पास वो अटेम्प्ट वाला आता है, अटेम्प्ट टू कनेक्ट करके ऐसे कुछ लिख करके आता है, तो वो चीज़ें वहाँ पे मैं क्लिक करने पे कुछ भी नहीं आ रहा था, जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पे भी देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, दोबारा एक बार अनइंस्टॉल करता हूँ आपके सामने ही, और इसको फिर से मैं इंस्टॉल करता हूँ फ्रेश ऐप। और उसके बाद फिर मैं इसको चेक करता हूँ कि अगर इंस्टॉल करने के बाद इसमें मतलब वो चीज़ आती है या नहीं आती है, या फिर कनेक्ट होता है या नहीं होता है। तो एक बार मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले। आप लोग भी मतलब वीडियो में प्रॉपर तरीके से देखते रहिएगा और एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बाद में कभी आप लोग मुझे कमेंट करके पूछें कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी तो वो कैसे आपने फिक्स किया, क्योंकि बाद में दोस्तों कमेंट पर रिप्लाई कर पाना और हर कमेंट पर रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, बाहर रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, तो मैं कमेंट सारे नहीं देख पाता, बट कोशिश करता हूँ कि आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ और उस पर स्पेशली वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूँ। और ये इस ब्लूटूथ फीचर्स के लिए मेरे पास बहुत डिटेल में मतलब बहुत कमेंट आए थे। सब ने मुझे पूछा था कि सर प्रॉब्लम आ रही है, आ रही है, आ रही है। कुछ लोगों का बहुत अच्छा चल रहा था, जो जिन लोगों ने अक्टूबर के बाद गाड़ी ली है या लास्ट में धनतेरस वगैरह के टाइम पे लिया होगा, तो उनको वो अपडेट करके मिला होगा। और जो लोग पहले लिए होंगे, अक्टूबर में लिए होंगे या फिर बाद में भी लिए होंगे, जिनके गाड़ी में ये वाला अपडेट नहीं आया होगा, तो उसमें वो प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप लोगों की प्रॉब्लम आ रही है तो आप जा करके शोरूम से एक बार अपना गाड़ी को अपडेट करवा लीजिए, जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आया है उसको अपडेट करवा लीजिए। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको कंप्लेन करिए, सीनियर मतलब हायर लेवल पे जाइए, बट वो चीज़ आप करवा के लीजिए। नहीं तो अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर आप परेशान रहेंगे, जैसे मैं परेशान था पिछले 1.5 महीने से। अभी दोस्तों देख लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी गाड़ी प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो गई है और इसमें सब कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से शो कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने नंबर से रजिस्टर्ड कर रखा था, उसमें मैंने इंजन नंबर, चेजिस नंबर, सारी चीज़ें डाल रखी थी, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो अगर आपने इंजन नंबर, चेजिस नंबर वगैरह पूरा डाला है, अगर आपको वो नहीं पता है तो मैंने उसके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाई हुई है, अपने मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जा करके वहाँ से देख लीजिए कैसे आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप
वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो ये आपको वीडियो आपको पूरी हेल्प कर देगा। और ये जैसे कि मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि वीडियो सॉरी मतलब मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद 1 से 2 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाता था, तो मैंने जस्ट अभी कनेक्ट करके स्क्रीन ऑफ करके रख दिया है सामने। और हम अभी चेक करेंगे 1 मिनट 2 मिनट तक कि मेरा फ़ोन मतलब मेरा फ़ोन से अपना स्कूटी जो है मतलब कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है या नहीं होता है। तो अभी दोस्तों मैंने प्रॉपर तरीके से 1 से 2 मिनट इसको प्रॉपर तरीके से चला करके मतलब देख करके राउंड वगैरह लगा करके पूरी गाड़ी चेक कर ली है। और अभी मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि गाड़ी मतलब मेरी प्रॉपर तरीके से चल रही है, और मैं उसको बैकग्राउंड में ऑफ करके और अपना मतलब उसी फ़ोन से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा अभी एप्लीकेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से चल रहा है, सब कुछ सही तरीके से शो भी कर रहा है। तो दोस्तों अभी मेरी प्रॉब्लम ये फिक्स हो गई है पूरी तरीके से। अगर आप लोगों को वीडियो से अगर हेल्प मिलेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, अगर इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों तो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल पे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, बट दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहा कोई, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे है तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बना करके दूंगा। अगर तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।